हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मैं यूके में वोट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का, कौन एलिजिबल है, कैसे आप कर सकते हो, कब तक आपको वोट मिलेगी, किस वीजा कैटेगरी पे अलाउ। साथ में मैं बात करूंगी कि क्या बेनिफिट रहते हैं अगर आप यहाँ पे यूके में अपनी वोट रजिस्टर करते हो। वो ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे। जब भी हम राइट टू वोट की बात करते हैं, एक्चुअली में जो सबसे पहले हमारे माइंड में चीज आती है वो यही आती है कि वोट टू राइट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो किसी कंट्री के सिटीजन हैं। आज से 15-20 दिन पहले तक की तो मेरे माइंड में भी राइट टू वोट को लेके यही था कि वोट सिर्फ वही दे सकते हैं जो यहाँ पे सिटीजन है या किसी भी कंट्री में सिटीजन है। बिकॉज मोस्टली कंट्रीज का रूल सेम ही होता है कि अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन है देन आपको राइट टू वोट मिलता है। यही हमने स्टडी करा था एसएसटी में और यही हमने आज तक सुना है। बट यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में आपको राइट टू वोट तब भी मिल सकता है अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी वीजा कैटेगरीज पे भी हैं। था मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था। और मुझे ये चीज पता कैसे चली, कुछ दिन पहले मेरी किसी वीडियो पे ही किसी ने कमेंट करा था कि यहाँ पे वोट के लिए रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हो। उस टाइम पे मैंने भी ये सोचा था कि ये क्या क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर आप कंट्री के सिटीजन नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कैसे हो पाओगे। मैंने इसके बारे में चेक करा कि क्या एक्चुअली में लॉ है यहाँ पे, तो मुझे भी थोड़ा सा शॉक लगा कि हाँ मैं भी रजिस्टर्ड हो सकती हूँ। पर उस टाइम पे भी मुझे पूरी श्योरिटी नहीं थी कि क्या जो गूगल सर्च में आ रहा है क्या वो सच है कि नहीं। तो उसके बाद मैंने अपनी जो नॉर्मल यहाँ पे वोट है उसे अप्लाई करा एंड फाइनली आज मुझे लेटर मिल गया कि यहाँ पे मैं वोट के लिए रजिस्टर्ड हो चुकी हूँ। और उसके बाद जो भी यहाँ पे अब रिसेंट वोट्स आएंगी मैं उनमें वोट दे सकती हूँ। तो ये मैं आपको लेटर शो करूंगी। ये मुझे लेटर मिला है, मैं एग्जैक्टली शो करूंगी इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियसली एड्रेस हाइड करूंगी, उसके अलावा तो आप हर चीज देख सकते हैं। तो इसे मैं अब शेयर करने जा रही हूँ। ये है मेरा कौंसल की तरफ से लेटर। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर वगैरह दिया हुआ है और 8 जून को ये जो लेटर था वो उन्होंने रेडी करा था एंड इसके नीचे एड्रेस होता है जो कि ऑफ कोर्स मैंने हाइड करा हुआ है। देन उसके बाद जो लिखा हुआ है ऑफ कोर्स योर वोट मैटर्स, डोंट लूज इट। तो इसमें यही सिंपल सा लिखा हुआ है कि कब ये रजिस्ट्रेशन हुई थी, कब उन्होंने मुझे रजिस्टर करा था। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आपका कोई एड्रेस है जिस पे आप नहीं रह रहे और आप अगर चेंज करते हो इन फ्यूचर तो आपको ये बताना पड़ेगा सो दैट कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेटेड रहे। इसके बाद यही लिखा है कि अगर ये रजिस्टर करना है वो तभी करना पड़ेगा जब अगर आपका कोई एड्रेस चेंज होता है या फिर कुछ चेंज होता है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है देन आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे जो आईडी प्रूफ है वो वोटिंग पूल पे अब कंपलसरी कर दी है। उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ऑफ कोर्स वो लिखा हुआ है। तो इतना ही होता है इस लेटर में। मेनली तो यही बात है कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये लेटर आपको आएगा। वो आपकी कौंसिल का थोड़ा अलग पैटर्न का हो सकता है तो क्योंकि ये कौंसिल आपको सेंड करती है लेटर, तो ये मेरी कौंसिल की तरफ से मुझे मिला है। कौन रजिस्टर्ड कर सकता है यहाँ पे यूके में वोट के लिए? तो फर्स्ट ऑफ कोर्स जो यहाँ के सिटीजन है वो ऑफ कोर्स कर पाएंगे। जो उसके बाद जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ के सिटीजन्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी परमिशन है यहाँ पे स्टे की, अगर इंडिया, पाकिस्तान या फिर ऐसे किसी कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हो तो ऑफ कोर्स आपको राइट है यहाँ पे वोट देने का। परमिशन से मतलब कोई भी वीजा हो सकता है। आप स्टूडेंट वीजा पे आपको परमिशन है यहाँ पे रहने की, आप किसी और वीजा कैटेगरी पे हैं और आपको परमिशन है यहाँ पे रहने की, देन आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हो। वीजा कैटेगरीज को लेके काफी डाउट्स भी हैं, जो भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोगों को ये पता होता है कि यूके में राइट टू वोट मिल सकता है अगर आप वीजा पे हो, बट लोगों के माइंड में ये होता है कि राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं वीजा कैटेगरीज वालों को मिलता है जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजाज हैं, लाइक जैसे स्किल वर्कर वीजा है या फिर और जो लॉन्ग टर्म वीजास होते हैं सिर्फ उनमें ही राइट टू वोट मिलता है। पर यूके में ऐसा नहीं है। यूके में अगर आप स्टूडेंट वीजा पे भी हो तब भी आपको राइट टू वोट मिलता है, तब भी आप यूके में वोट के लिए रजिस्टर्ड। एज 16 ईयर की है तब भी आप यहाँ पे यूके में अपनी वोट रजिस्टर्ड कर सकते हो। बट जो आपको राइट टू वोट है वो यहाँ पे आफ्टर 18 ईयर के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको वोट के लिए रजिस्टर्ड होना है? तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी ईमेल आईडी लगेगी और उसके अलावा आपका लगेगा NI नंबर। अगर आपके पास NI नंबर नहीं है एट द मोमेंट तो आप अपना BRP भी उसमें सबमिट कर सकते हो। BRP के नंबर पे भी आपकी वोट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो
अब मैं ज़्यादा देरी नहीं करूंगी, अब हम डायरेक्टली प्रोसेस पे जाएंगे क्योंकि मेरी वोट तो बन चुकी है। अब मैं अप्लाई करूंगी अपने हस्बैंड की और साथ साथ में आपको शो करती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है वोट रजिस्ट्रेशन का। वोट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे रजिस्टर टू वोट इन यूके तो आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या राइट है, कौन कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है। तो रजिस्टर ऑनलाइन पे आना है, स्टार्ट करना है। जो सबसे पहले चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आप कहाँ पर रह रहे हो, तो 3-4 यहाँ पे ऑप्शन है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स वगैरह। तो ऑफकोर्स अगर आप इंग्लैंड में तो इंग्लैंड सेलेक्ट करोगे, देन कंटिन्यू। फिर नेशनैलिटी पूछी जाएगी, तो अगर आप ब्रिटिश नहीं हो तो ऑफकोर्स आप सेलेक्ट करोगे सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो वहाँ पे आपको नेम लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंडिया। तो इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि अगर आप कॉमनवेल्थ के हो तो उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपकी बेसिक सी डिटेल आएगी, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी यहाँ पे आपका होता है, जैसे भी आपका नेम आप लिखते हो आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। देन हम करेंगे कंटिन्यू। तो ये मैं नेम लिख रही हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड का, क्योंकि उन्हीं का अकाउंट ये बना रही हूँ मैं। तो देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये एक चीज़ पूछी जाती है कि अगर इन केस आपने चेंज करा है नेम तो आपको वो बताना पड़ता है, अगर नहीं करा है तो कोई इतना इशू नहीं आता। तो उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर की होती है, एनआई की होती है। तो अगर तो आपके पास एनआई नंबर है देन आपको कोई और डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एनआई नंबर नहीं है देन अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसकी फ़ोटोज़ वगैरह आपसे मांगी जा सकती हैं, तो और प्रूफ मांगे जा सकते हैं। तो खैर मैं तो यहाँ पे एनआई नंबर ही सबमिट करूँगी। तो एनआई नंबर के बाद मैं करूँगी कंटिन्यू। तो फिर आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, पोस्ट कोड। देन उसके बाद एड्रेस यहाँ पे फाइंड हो जाता है। तो सम टाइम कुछ लोगों के 2 एड्रेस भी होते हैं कि लाइक किसी का कोई घर होता है यहाँ पे पर वो रह कहीं और पे रहे होते, जॉब एंड ऑल दोज थिंग्स के कारण। तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई और एड्रेस तो नहीं है आपका। देन आपको लास्ट 12th मंथ का एड्रेस देना होता है। इन केस अगर आपने एड्रेस चेंज करा है तो आपको सेकंड एड्रेस भी साथ में ही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड एड्रेस दे रही हूँ। एंड उसके बाद अब यहाँ तक आपकी बेसिक डिटेल हो चुकी है। इसके बाद ऑप्शन आती हैं, यहाँ पे आपने ओपन रजिस्ट्रेशन करनी है या फिर अपने जो डिटेल है वो प्राइवेसी में रखनी है। इसमें कुछ नहीं है। अगर आप ओपन रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो भी यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में नेम होता है वो आपका शो होगा कि इस एड्रेस पे इस पर्सन का नेम है, जो भी वहाँ पे वोट करने जाएगा उसको वो नेम शो होगा। बट अगर आप इसे नहीं शो करना चाहते, अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हो देन आपको इस बॉक्स में टिक करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक ये आप बाद में भी चेंज कर सकती हो। तो इस टाइम पे मैं तो इसे प्राइवेट रख रही हूँ। तो देन मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। नेक्स्ट उसके बाद आएगा, इसके बाद मिलती है आपको पोस्टल वोट की ऑप्शन। पोस्टल वोट में यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑलरेडी आपको जो यहाँ पे वोट्स के पेपर होते हैं वो पोस्ट कर देते हैं। आपने उन्हें टिक करना होता है वॉलेट पेपर को और उसको पोस्ट कर देना होता है। अगर आप उसे नहीं सिलेक्ट करते देन आप जो इनकी स्पेसिफिक जगह है यहाँ पे इन पर्सन वोट करने की, अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करते तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसे भी आप बाद में चेंज कर सकते हो कभी, बिकॉज अगर आप पोस्टल वोट चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म वो आपको ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, वो जो आप सेलेक्ट करोगे वैसे वो आपको भेज देंगे। तो ये मैंने उस चीज़ को क्लिक करा है कि पोस्टल वोट क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। तो लास्ट स्टेप यही है, वो आपसे पूछते हैं कि इन केस अगर उनको आपको कांटेक्ट करना हुआ आपके रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा एंड ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको करना पड़ेगा कंटिन्यू। देन कंटिन्यू के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यहाँ पे आपको जो पूरा डेटा है वो फिर से शो करा जाएगा। देन अगर आपने अमेंड करना है तो कुछ अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगी। उसके बाद रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा। एंड जो नेक्स्ट स्टेप्स है उन्होंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे ऑलरेडी जब ये रेफरेंस नंबर आएगा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे ही आपका प्रोसेस ख़त्म होता है साथ में आपको ये मेल आ जाती है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर वगैरह होगा और यहाँ पे लिखा है 10 वर्किंग डे में आपको आपका नेक्स्ट रिज़ल्ट पता चलेगा।
यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद आपको 15 to 20 डेज के बीच में आपको एक यहाँ पे लेटर आ जाता है जिसमें कि आपकी कंफर्मेशन होती है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। आपको मेल भी आ जाएगी, भले वो आपको जो लेटर है वो जरूर सेंड करते हैं, जैसे मुझे भी आ चुका है। तो जब आपको लेटर आ गया इट मीन्स उसके बाद आप रजिस्टर्ड। बात हुई गाइस यहाँ पे मेरी वोट रजिस्ट्रेशन की। अब मैं बात करती हूँ कि क्या बेनिफिट होते हैं यूके में अगर आप अपनी वोट रजिस्टर। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम आपके जो एड्रेस है वो अपडेट होते रहते हैं, और किसी ऐसी चीज में यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ करना पड़े कि आप कितने सालों में यूके में रह रहे हैं, तो आपके पास जो एक सॉलिड प्रूफ होता है, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो तो वो आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे अपनी वोट के लिए रजिस्टर्ड हो। देन वो चेक करेंगे, उसके बाद आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी कि आप कहाँ पे रह रहे थे, कितने टाइम तक आप उस जगह पे रहे। तो आपको अलग अलग एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास आपकी वोट रजिस्ट्रेशन है तो वो इनफ है। आपके टाइम टू टाइम एड्रेस होता है वो ये होता है, यहाँ पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है अगर आप यहाँ पे वोट रजिस्ट्रेशन करते हो। आप अपनी बैंक अकाउंट में भी जाके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है हाउ टू इंक्रीज योर क्रेडिट हिस्ट्री। वहां पे स्पेशली मेंशन होता है कि अगर आप अपनी वोट रजिस्टर्ड करते हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव होती है। अब क्रेडिट हिस्ट्री से इसका लिंक इसलिए होता है कि क्रेडिट हिस्ट्री में भी बेसिकली 2-4 चीजें ही आपकी देखी जाती है। एक तो ये देखा जाता है कि आप कितना डायरेक्ट डेबिट कर रहे हो, कितनी आप पेमेंट्स कर रहे हो अपने अकाउंट से, एंड सेकेंडली होता है कि कितने टाइम से आप कौन से एड्रेस पे रह रहे हो। ये चीज भी बहुत मैटर करती है। आज की वीडियो रिगार्डिंग वोट रजिस्ट्रेशन, होपफुली अगर आपने अभी तक ये नहीं करा तो आप जल्दी ही इसे कर लोगे, सो दैट आपकी काफ़ी चीज़ों में आपकी वोट रजिस्ट्रेशन हेल्प करेगी। बिकॉज इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का सिर्फ काम है। देन आप यहाँ पे वोट देने के लिए ऑफकोर्स एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप यूके लाइफ से बेस्ड ब्लॉगिंग देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।